ओके डियर, तो जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाले हैं, राइट, द कंसेप्ट ऑफ पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स। क्लियर बात है, राइट। ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो बड़ा केयरफुली आप सुनिएगा और हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। तो ऑब्वियस है, जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स, राइट, तो मेरे को दोनों कंडीशन में बात करना होगा। तो देखिए जरा, यहाँ पे मैं फर्स्ट कंडीशन बात कर रहा हूं पुलिंग कंडीशन, क्लियर है, एंड द सेकंड कंडीशन इज नथिंग बट व्हाट, पुशिंग कंडीशन, राइट। इन दोनों कंडीशन में मैंने एक ब्लॉक की बात किया हुआ है, राइट, देख पाएंगे अब यहाँ पे, ओके, जिसका वेट क्या बताइए तो W है, आ रही बात समझ में। और ये जो ब्लॉक है इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर में या फिर ये भी कह सकते हैं इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखी हुई है। ये कौन, ब्लॉक, राइट, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए तो पुल कर रहे हैं बाई अप्लाइंग द फोर्स P1, राइट। इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन दैट मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टल इसके साथ एक थीटा एंगल बनाता हुआ है ना, हम लोग इसमें पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं भैया। क्लियर बात। एंड यहां पे है ना कॉन्टेक्ट सरफेस की बात होगी फिर ब्लॉक और ये फ्लोर के बीच। तो कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या बताइए तो म्यू है। दिस इज द पुलिंग कंडीशन, राइट। पुशिंग कंडीशन में भी है ना सेम मैं यहाँ पे डाटा लिया हूं, सेम ब्लॉक की बात किया, राइट, और यहाँ पे मैं सेम फ्लोर की भी बात कर रहा हूं जिसपे ये ब्लॉक रखी हुई है, राइट। बट डिफरेंस इज दैट फर्स्ट कंडीशन में मैं पुल कर रहा था ब्लॉक को, तो सेकंड कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं। क्लियर बात है। और इसका जो डायरेक्शन है, पुशिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है, दैट मींस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता हुआ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं पुशिंग फोर्स, वो क्या बताइए तो थीटा है। क्लियर। और कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बताइए तो म्यू है। क्लियर बात है। और मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बोल के रखा हुआ है, जब तक मैं ये मेंशन ना करूं म्यू एस या म्यू के, तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना होगा कि दैट म्यू इज नथिंग बट व्हाट, म्यू एस। कहने का मतलब मैं स्टैटिक में बात कर रहा हूं, क्लियर है बात, आ रही बात समझ में, ओके डियर। तो देखिए जरा, इसमें हम लोग कंसेप्ट किस तरह के है ना डिस्कस करने वाले हैं, तो देखिए तो जरा, है ना, मैं यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट है ना डिराइव करने वाला हूँ, क्या क्या रिजल्ट है ना, या फिर मैं ये बोलूँ क्या क्या रिजल्ट मैं यहाँ पे है ना आपको शो कराने वाला हूँ, जो आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट मैं रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूं, राइट, इस कंसेप्ट से, है ना, पुलिंग कंडीशन एंड पुशिंग कंडीशन से। क्लियर कि ये सेम ब्लॉक में जो बोल रहा हूं, सेम ब्लॉक जिसमें मैं दोनों कंडीशन की बात कर रहा हूं, पुशिंग एंड पुलिंग। क्लियर बात है, राइट। तो इन ब्लॉक को जो रखा हुआ है किसमें, फ्लोर में, मतलब रेस्ट है, राइट। तो पुश करने में मेरे को ज्यादा फोर्स लगेगा कि पुल करने में मेरे को ज्यादा फोर्स लगेगा, ये मेरे को है ना यहाँ पे है ना एंड रिजल्ट मैं आपको शो कराने वाला हूं। क्लियर बात है। तो फर्स्ट जो एंड रिजल्ट आएगा, राइट, वो क्या आने वाला है बताइए तो, कि ये जो P1 जिसको मैं बोल रहा हूं क्या, पुलिंग फोर्स, राइट, और मैं बोल रहा हूं क्या P2 दैट इज पुशिंग फोर्स, दोनों में है ना मिनिमम कौन होगा, ये मेरा फर्स्ट एंड रिजल्ट होगा, राइट। इसको हम लोग चेक करेंगे। क्लियर बात। सेकंड मैं बात करूंगा क्या, कि भैया यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जो फोर्स बोल रहा हूं पुलिंग कंडीशन में और पुशिंग कंडीशन में, ठीक, तो दोनों कंडीशन में आप देख पाएंगे मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं किया हूं फोर्स के लिए, जस्ट P1 और उधर P2 की बात किया हूं। दूसरी चीज है ना कि यहां पे जो मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, फोर्स का डायरेक्शन, चाहे मैं पुलिंग की बात करूं चाहे उधर मैं पुशिंग की बात करूं, जस्ट थीटा की बात किया हूं मैं। क्या बात किया बताइए तो, थीटा की बात किया, तो थीटा भी यहां पे क्या एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा हूं, मतलब पुलिंग फोर्स एंड पुशिंग फोर्स दोनों वेरिएबल है। आ रही बात समझ में। और उसी को तो हमको बताना है जी कि मिनिमम
फोर्स कौन सा लगने वाला है, पुलिंग फोर्स की पुशिंग फोर्स। क्लियर बात। एज वेल एज ये जो थीटा है, ये जो थीटा जो डायरेक्शन को बताएगा पुलिंग फोर्स और है ना पुशिंग फोर्स के, ठीक है, ये भी वेरिएबल है। क्लियर बात। तो मे बी पॉसिबिलिटी कि इस थीटा की वैल्यू को आप ऐसे वैरी करते जाते हैं, राइट, एंड वैरी दैट मीन्स या तो आप मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं। तो मे बी पॉसिबिलिटी कि आपको पुलिंग फोर्स और पुशिंग फोर्स में भी वेरिएशन देखने को मिले, राइट, मैग्नीट्यूड वाइज वेरिएशन देखने को मिले। तो मैं एक जनरलाइज्ड है ना पुलिंग फोर्स की बात कर रहा हूं, जनरलाइज्ड पुशिंग फोर्स की बात कर रहा हूं, राइट। तो हम लोग जो एंड रिजल्ट यहाँ पे है ना जो फाइंड आउट करेंगे वो एक जनरलाइज फॉर्म में होगा, जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही है ना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग बिल्टअप करने वाले हैं डियर, राइट। तो सेकंड एंड रिजल्ट मैं ये शो करूंगा कि एट विच एंगल, that is nothing but what, theta, at which angle, that is the theta, right. The pulling force is minimum। अरे बात समझ में क्लियर कि थीटा की है ना कौन सी वैल्यू पर है ना जो पुलिंग फोर्स होगा वो मिनिमम होगा, पुलिंग फोर्स होगा वो मिनिमम होगा। ये दोनों रिजल्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो भैया मैं क्या कहा आपको जस्ट लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैं टर्मिनोलॉजी डिस्कस किया हुआ था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की प्रॉब्लम, एक्चुअली जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन, क्या फ्रिक्शन ही तो पढ़ रहे हैं ना अभी, तो फ्रिक्शन के अंदर का टॉपिक है ये। क्लियर बात है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के कंसेप्ट को चाहे मैं टॉपिक वाइज बात करूं, चाहे मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाइज बात करूं, जब मैं एनालिसिस करने जाऊंगा, राइट, तो फर्स्ट मेरा स्टार्टिंग जो स्टेप होता है वो कहां से स्टार्ट होता है बताइए, तो लिमिटिंग कंडीशन से। आ रही बात समझ में। तो यहां पे ये जो P1 फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं, दैट इज द पुलिंग फोर्स, राइट। तो मैं इस पुलिंग फोर्स को है ना मैं इस तरह से कंसीडर करूंगा, राइट, या फिर मैं कहूं इस तरह से अज्यूम करूंगा, राइट, कि इस पुलिंग फोर्स के कारण ये जो बॉडी है जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में होगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है बात, ओके। तो यहां पे भैया मैं यदि बात करूं चाहे पुलिंग कंडीशन में चाहे मैं पुशिंग कंडीशन में, लिमिटिंग कंडीशन से ही है ना एनालिसिस करना स्टार्ट करूंगा, लिमिटिंग कंडीशन से ही स्टार्ट है ना एनालिसिस करना स्टार्ट करूंगा। दैट इज नथिंग बट जस्ट स्टार्ट टू मूव, राइट। तो पुल कर रहा हूं तो जस्ट स्टार्ट टू पुल बोलूंगा, पुश कर रहा हूं तो जस्ट स्टार्ट टू पुश बोलूंगा। ठीक है बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। अब मैं इसका क्या बनाऊंगा पहले बताइए। तो चलिए अब हम लोग ना अब जो एंड रिजल्ट शो करने वाले हैं, राइट, उसको एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, राइट, डिराइव करना स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करेंगे कि किस तरह से चीजें होने वाले हैं, ठीक। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सबसे पहले तो मैं सरफेस को यहाँ पे क्या कर दूंगा बताइए, तो बताइए जरा, सेपरेट कर दूंगा, फ्लोर हो या फिर जो भी बोलना चाहो सरफेस सेपरेट कर दूंगा जी, इस तरह से। आ रही बात क्या समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं डियर, ठीक है। तो है ना आपको पता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है बताइए, यहाँ पे आने वाला है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्लियर बात, इस कॉन्टेक्ट सरफेस में, ओके। तो ये सरफेस इस ब्लॉक में नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, तो ये जो ब्लॉक है, जो बॉडी है, ये भी उतना ही है ना अमाउंट का नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। क्लियर बात है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में। इतना तो आपको बिल्कुल क्लियर है, इतना तो आपको बिल्कुल क्लियर है। आ रही बात समझ में, ओके ना। अब यहाँ पे अप्लाइड फोर्स आप देख पाएंगे P1, ठीक, जो है ना जिसके थ्रू आप पुल कर रहे हैं, तो इसका दो कंपोनेंट दिखेगा क्या बताइए, दो कंपोनेंट दिखेगा क्या, ठीक है। एक कंपोनेंट तो भैया बताइए, तो ये होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज P1 cos थीटा, राइट। और दूसरा कंपोनेंट होगा आपके पास, दूसरा कंपोनेंट जो होगा, राइट, दैट इज P1 sin थीटा। क्लियर बात, आ रही बात समझ में, ओके।
सिमिलरली इधर आइए, तो इधर आइए, मैं बात करता हूं यहाँ पे फिर से। ओके, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूंगा डियर। तो ये जो सरफेस है या फिर आप बोल रहे हैं फ्लोर, इसको सेपरेट कर दूंगा लाइक दिस, ठीक। तो यहाँ जो वेट एक्ट कर रहा है ब्लॉक का, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है ऑलवेज, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आएगा, बताइए तो नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आएगा, क्लियर बात। ओके, तो ये रहा आपके पास अगेन एन और ये रहा आपके पास अगेन एन, क्लियर बात है जी, नॉर्मल रिएक्शन हो गया ये, ठीक। तो ये जो पुशिंग फोर्स, दैट इज पुश फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं इस ब्लॉक में, तो इसका भी 2 कंपोनेंट आएगा डियर, क्लियर बात। कितना कंपोनेंट बताइए तो 2 कंपोनेंट, राइट। हॉरिजॉन्टल में पुश करता हुआ एक कंपोनेंट, दैट इज P2 cos थीटा, क्लियर है बात। ओके, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में पुश करता हुआ, राइट, एक दूसरा कंपोनेंट, दैट इज दी P2 sin थीटा, ठीक है। कनेक्ट करते जाएगा हर एक कंसेप्ट को, क्लियर बात है। ओके, नाउ मैंने जस्ट क्या कहा था कि ये जो ब्लॉक है, चाहे मैं पुलिंग कंडीशन की बात करूं चाहे पुशिंग कंडीशन की बात करूं, ये इस फ्लोर में रखा हुआ था और ये फ्लोर कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। अरे बात समझ में, एक ऐसा है हॉरिजॉन्टल है, तो अप्लाइड फोर्स का 2 कंपोनेंट मिल रहा है भैया, तो अप्लाइड फोर्स के कारण है ना बॉडी में रिलेटिव मोशन आएगा या फिर रिलेटिव मोशन आने का ट्राई करेगा, या फिर मैं कहूं रिलेटिव मोशन जस्ट आने वाला है, दैट इज द लिमिटिंग कंडीशन। और लिमिटिंग कंडीशन में हम लोग बात करने वाले हैं, क्लियर है बात। ओके, तो ये किस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन आपको देखने को मिलेगा या फिर किस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई कर रहा होगा, ये जो ब्लॉक है, राइट। तो आपका क्या जवाब होना चाहिए पता है कि ये जो फ्लोर है ना सर, हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, तो हॉरिजॉन्टल फ्लोर में रखा हुआ है ना, तो ये मोशन कर सकता है, रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई कर सकता है, तो ये ना इसी फ्लोर के अलोंग ही कर सकता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्लियर बात। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, यही अप्लाइड फोर्स की तरह काम करेगा क्या, हालांकि ये भी अप्लाइड फोर्स ही है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट अप्लाइड फोर्स के कारण बॉडी ऊपर सुना जाएगा जी, भैया ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा हुआ है ना, क्लियर है। तो ये जिस तरह हम लोग है ना अप्लाइड फोर्स की बात करते थे, तो ये है वो अप्लाइड फोर्स, क्लियर बात। तो इसी कारण रिलेटिव मोशन में जाने का ट्राई करेगा ये ब्लॉक जो है, तो इसी डायरेक्शन में करेगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है क्या पॉइंट। ओके, तो इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए भैया यहाँ पे क्या आएगा बताइए, फ्रिक्शन फोर्स आएगा टेंजेंशियली, आपको पता है, ठीक है जी, कॉन्टेक्ट सरफेस में। तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा बताइए। तो हम स्टार्ट करेंगे, कैसे कहा मैंने, लिमिटिंग कंडीशन से। इस बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं, क्लियर है। लिमिटिंग कंडीशन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी, एनालिसिस करना। ओके, तो एफ आर इक्वल टू म्यू एन, क्लियर, दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, राइट, जिसको हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या बोलते हैं, म्यू एस एन, जब तक मैं म्यू के नहीं बोल रहा हूं, जब तक मैं कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूं, तो ये म्यू एस एन है बाय डिफॉल्ट, क्लियर है बात, आ रही बात समझ में। ओके, तो इधर आइए ठीक उसी तरह, राइट। तो भैया यहाँ पे है ना, ये भी तो हॉरिजॉन्टल फ्लोर में रखा हुआ था, राइट। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स की तरह काम करेगा कौन, ये P2 cos थीटा, ठीक है बात क्लियर। ओके, तो रिलेटिव मोशन इधर जाने का ट्राई कर रहा होगा, रिलेटिव मोशन में इधर जाने का यहाँ पे ट्राई कर रहा होगा, ठीक है बात क्लियर। ओके, तो इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए बताइए तो जरा, यहाँ पर है ना फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा, इट इज एफ आर एंड दिस इज ऑल्सो म्यू एन, लिमिटिंग कंडीशन में, क्लियर है बात, आ रही बात समझ में कि यहाँ तक बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। अब लिमिटिंग कंडीशन में बात कर रहे हैं, जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन, ठीक है। तो उसी लिमिटिंग कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। और बॉडी अभी जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में है, मतलब अभी भी कैसा, रेस्ट में है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। तो मैं ब्लॉक को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कंसीडर करते हुए आगे फिर एनालिसिस करूंगा, क्लियर बात है। मतलब मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूं इन दोनों कंडीशन में, क्लियर है। तो फर्स्ट समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ये इस बात की इंफॉर्मेशन देती है कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये रहा आपके पास एक्स डायरेक्शन में, देखिए तो जरा, ये भैया P1 cos थीटा, राइट, और ये रहा आपके पास
माइनस, है ना, और ये फ्रिक्शन फोर्स दैट इज दी म्यू एन, मैं डायरेक्ट बोल दूं एफ आर की वैल्यू रख के, क्लियर बात है, इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। आ रही बात समझ में, राइट। तो मैं इसको और क्या बोल सकता हूं, पी कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू एन, क्लियर बात, आ रही बात समझ में। तो ये रहा आपके पास इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो, तो इस ब्लॉक में, आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो एनालिसिस में किसका करूंगा, ब्लॉक का कर रहा हूं भैया, ब्लॉक का, किसका करूंगा बताइए, तो ब्लॉक का करूंगा एनालिसिस। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब बॉडी मेरा क्या रहता है, रिक्वायर्ड है ना, बॉडी तो रहेगा ना भाई, उसी का तो हम लोग एनालिसिस करेंगे ना, बॉडी की बात करेंगे, ठीक है। तो बताइए जरा यहाँ पे नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इस बॉडी में, इस ब्लॉक में, तो बताइए ये रहा आपके पास P1 साइन थीटा, ठीक है, इतना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, राइट। इसका वेट W है, और ये रहा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड दैट विल बी पॉजिटिव, क्लियर, इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। आ रही बात समझ में, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब मैं यदि यहाँ से n की वैल्यू मैं बताना चाहूँ कैसे होगा बताइए, तो ये होगा आपके पास W माइनस, बताइए P1 साइन थीटा, क्लियर है जी, आ रही बात समझ में। अब इस n की वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, ठीक। तो बताइए इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, P1 cos थीटा इक्वल्स टू दिस विल बी म्यू एंड n की वैल्यू बताइए, ये हो जाएगा भैया W माइनस P1 साइन थीटा, क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक। फिर अगेन मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो P1 cos थीटा इक्वल्स टू म्यू W माइनस म्यू P1 साइन थीटा, ठीक है, बात क्लियर, ओके। तो आगे मैं इसको इधर ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस म्यू P1 साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और P1 से P1 कॉमन निकलेगा भैया, और ये क्या हो जाएगा बताइए, तो P1 ब्रैकेट में बचेगा आपके पास cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, क्लियर है बात, इक्वल्स टू म्यू W, okay. So I can write this P1 that will be equals to mu W divided by, है ना, ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या होगा बताइए तो जरा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस म्यू, बताइए साइन थीटा, ओके। तो ये है आपके पास पुलिंग फोर्स की वैल्यू, अरे बात समझ में। तो पुलिंग फोर्स की वैल्यू तो मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है इक्वेशन के फॉर्म में एज अ रिजल्ट, अरे बात समझ में। तो ये P1 की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर पाया। अब मैं बात करता हूँ क्या P2 के लिए बात करता हूँ, तो इधर आना पड़ेगा मेरे को। सिमिलरली यहाँ पे है ना, अगेन मैं ब्लॉक को ठीक, जैसे कि आप देख पाएंगे लिमिटिंग कंडीशन की बात किया हूँ मैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ओके। लेकिन अभी बॉडी मोशन में नहीं आया है, मतलब रेस्ट है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन फिर मैं यहाँ पे है ना वहीं से एनालिसिस करूंगा, ठीक, इस ब्लॉक का, ओके। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका यहाँ पे एनालिसिस करूंगा बताइए, इस ब्लॉक का, ठीक। तो देखिए तो जरा समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इन द ब्लॉक विल बी इक्वल्स टू 0 इन द एक्स डायरेक्शन, ओके। तो ये रहा आपके पास फ्रिक्शन फोर्स, बताइए तो म्यू एन, राइट, म्यू एन, ओके। एंड ये रहा आपके पास माइनस P2 cos थीटा इक्वल्स टू 0, अरे बात समझ में। तो यहाँ पर मैं है ना और सिंप्लीफाई कर पाऊंगा, P2 cos थीटा इक्वल्स टू म्यू एन, राइट। सपोज कीजिए दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2, उधर इक्वेशन 1 नेमिंग किए थे, तो दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2, राइट। देन समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, ओके, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0,
राइट किस कंडीशन में बात कर रहे हैं अभी हम लोग? पुशिंग कंडीशन में, पुलिंग की बात कर ले, पुशिंग कंडीशन में। ओके तो समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 में तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन या फिर वर्टिकल डायरेक्शन, तो देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फिर उसके बाद माइनस का W, फिर माइनस का अगेन ये पुशिंग फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज दी P2 साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। ओके तो सिमिलर स्टेप यहाँ भी अपन फॉलो करने वाले हैं। एन की वैल्यू यदि मैं बताऊं तो ये हो जाएगा W प्लस P2 साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा क्या बताइए? तो फ्रॉम इक्वेशन टू पुटिंग, फ्रॉम इक्वेशन टू से बात करेंगे और उसमें पुट करेंगे क्या? पुटिंग वैल्यू ऑफ एन। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये रहा आपके पास P2 cos थीटा इक्वल्स टू ये रहा आपके पास म्यू, और इस n की वैल्यू को यहाँ से पुट करेंगे तो W प्लस P2 साइन थीटा। ओके क्लियर बात? राइट अब इस P2 cos थीटा, ओके ये देखिए, फिर आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे म्यू W प्लस म्यू P2 साइन थीटा। क्लियर बात? अब इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो माइनस म्यू P2 साइन थीटा, राइट तो P2 को कॉमन आप है ना निकाल लेंगे। ओके तो P2 की वैल्यू आप बहुत इजीली से यहाँ पे है ना इक्वेशन के फॉर्म में बता पाएंगे, राइट। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे म्यू W डिवाइडेड बाई, बताइए तो जरा क्या होगा? कॉस थीटा, राइट इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस P2 सॉरी म्यू है ना, माइनस का म्यू, और ये रहा आपके पास साइन थीटा। क्लियर है जी? आ रही बात समझ में? तो ये क्या बताइए तो जरा, ये है आपके पास पुशिंग फोर्स की वैल्यू, पुशिंग फोर्स की वैल्यू। क्लियर है? तो देखिए यहां पे न्यूमरेटर है भैया म्यू W, कंपेयर करते हैं अब है ना। यहां भी आप देखेंगे न्यूमरेटर क्या है बताइए तो म्यू W है। ठीक आ रही बात समझ में? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि पुलिंग फोर्स की बात करो P1, पुशिंग फोर्स की बात करो P2। क्लियर? ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे डिपेंड करेगा ना, तो न्यूमरेटर तो भैया इसका सेम है, यहां भी क्या म्यू W है। क्लियर? न्यूमरेटर, और यहां भी क्या बताइए तो म्यू W है। ठीक तो इस बात पे तो डिपेंड नहीं करेगा न्यूमरेटर पे, तो डिपेंड किस पे कर सकता है? तो आप डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो डिनोमिनेटर में आप देख पाएंगे भैया, डिनोमिनेटर में आप यहां पे ये देख पाएंगे कि कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये दोनों टर्म यहां पे ऐड हो रहा है, लेकिन पुशिंग कंडीशन में आप देखेंगे कॉस थीटा म्यू साइन थीटा ये दोनों टर्म आपस में माइनस हो रहा है। तो जब कोई दो टर्म है ना आपस में प्लस होगा तो भैया वो टोटल वैल्यू सम करने के बाद बढ़ेगा। माइनस करोगे उन दो टर्म को तो है ना, माइनस करने के बाद जो टोटल वैल्यू होगा इसका, किसका मैं बोल रहा हूं? मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगा? कम होगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को जी? ओके समझ रहे हैं? राइट तो यहां पे मैं बोल सकता हूं क्या P1, राइट P1 इज डायरेक्टली P1 है ना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ऐसा मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं बताइए? ठीक उसी तरह यहां पर मैं P2 को क्या बोल सकता हूं बताइए तो P2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ऐसा मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? ये आप बताइए मेरे को। सर बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। ठीक तो ऐसा यदि बोल सकते हैं तो बताइए यहां पर है ना जो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा है, राइट तो देखेंगे यहां पे कॉस, राइट इधर बताता हूं। ओके यहां पे आ जाइए, यहां पर जो कॉस थीटा, राइट देखिए तो कॉस थीटा
प्लस म्यू साइन थीटा, राइट। ये वैल्यू बड़ा है कि नहीं है बताइए, तो बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ओके ना। और बताइए जरा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इसी से तो बड़ा है ना, इसी से तो ग्रेटर है ना, है ग्रेटर, क्लियर बात, ओके। या फिर मैं इसको इस तरह से भी बोल पाऊंगा क्या कि कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की वैल्यू बड़ा है, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P1 है, तो भैया यहां पर मैं जस्ट अपोजिट बात कर पाऊंगा क्या कि ये रहा आपके पास P1, ये रहा आपके पास P1 और ये रहा आपके पास क्या P2, राइट, बड़ा केयरफुली, ये रहा आपके पास P1 और ये रहा आपके पास P2, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर बात, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है, अपोजिट बात हो रही है, तो ये जो ग्रेटर देन है ये लेस देन हो जाएगा क्या बताइए, समझ रहे हैं क्या बात को, बेसिक मैथ्स है यार, बेसिक मैथ्स है तो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो बताइए मेरे को, है ना, फर्स्ट जो रिजल्ट निकल रहा है यहाँ पे वो रिजल्ट क्या है आपके पास कि भैया इस ब्लॉक को जो इस फ्लोर में रखा हुआ था, राइट, एक बार मैं इसको क्या किया, पुल किया P1 से, और एक बार मैं इसको क्या किया, पुश किया P2 से, राइट। तो मेरे को किसमें ज्यादा एफर्ट लगाना होगा, या फिर मैं कहूं किसमें, है ना, किसमें कितना कम एफर्ट लगाना होगा, ऐसा यदि मैं पूछूं आपको, पुल करने में कि पुश करने में, तो आपका जवाब होना चाहिए सर हमको पुलिंग या फिर पुल करने जाएंगे तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा ना वो कम लगने वाले हैं एज कंपेयर टू पुश, क्लियर है। तो भैया मैं तो फर्स्ट वाला बता पाया क्या कि ये जो पुलिंग और पुशिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा भैया क्या बताइए, तो कि P1 दैट इज नथिंग बट पुलिंग फोर्स दिस शुड बी, है ना, या फिर मैं बोलूं पुलिंग फोर्स विल बी मिनिमम, आ रही बात समझ में, क्लियर है क्या बात, ओके। तो दिस विल बी द कंसेप्ट। तो कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भैया एक बार पुल कर रहे हैं एक बार पुश कर रहे हैं, तो किसमें कम एफर्ट लगाएंगे, या फिर पुल करने में या फिर पुश करने में, दोनों में किसमें कम एफर्ट लगने वाला है, और इस तरह के कंडीशन वहां पे सेटिस्फाइड होंगे जो मैं बात किया। तो आपका जवाब होना चाहिए कि पुलिंग फोर्स विल बी मिनिमम, क्लियर है बात, आ रही बात समझ में, ये तो हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है जी, फर्स्ट वाला हमारा काम फिनिश, क्लियर ना। सेकंड की बात करते हैं, तो यहां पे थीटा अननोन है कि नहीं बताओ, थीटा अननोन है कि नहीं, राइट। तो पुलिंग फोर्स कम तो होगा एज कंपेयर टू पुशिंग फोर्स। अब क्वेश्चन इस वे में भी आता है कि भैया इस पुलिंग फोर्स P1 को जो आपने थीटा एंगल पे है ना क्या किए हैं, अप्लाई किया है, राइट। तो किस एंगल पे होना चाहिए उसको, एक्चुअली किस एंगल पे होना चाहिए कि उस P1 की वैल्यू कैसा हो, लिस्ट हो, मिनिमम हो, क्लियर बात, मतलब मिनिमम पुलिंग फोर्स लगाना पड़े आपको, ऐसा वो कौन सा एंगल होगा, ये थीटा, समझ रहे हैं क्या बात को, दैट मीन्स एट विच एंगल थीटा द पुलिंग फोर्स इज मिनिमम, या फिर मैं यहां पे बोलता हूं भैया इसको लिस्ट बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, लिस्ट बोलने से सबसे कम, ऐसे वो वैल्यू बताओ एंगल, राइट। तो इज लिस्ट इस तरह से बोलता हूं, मच बेटर, ठीक है, बात क्लियर, आ रही बात समझ में, ओके। फिर से ध्यान से सुनना, इस थीटा की वैल्यू को कम ज्यादा ऐसे कम करो या ज्यादा करो, है ना, तो आपको ये पता नहीं कि P1 की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, राइट, या फिर कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा और कहाँ पे सबसे कम होगा, किस एंगल पे, ये भी पता नहीं आपको, क्लियर है। तो सबसे कम होगा इस पुलिंग फोर्स की वैल्यू किस एंगल पे,
दैट मीन्स एट विच एंगल थीटा द पुलिंग फोर्स इज लेस्ट, ये आपको बताना है। तो आप क्या करोगे बताओ, P1 की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, मतलब इसी पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आ रही बात समझ में, क्लियर है, राइट। न्यूमरेटर के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, न्यूमरेटर के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, ऐसा भी समझ सकते हैं। देखो तो वेट है भैया, वो तो बॉडी का वेट उतना ही रहेगा, म्यू की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा। आ रही बात समझ, कोफिशिएंट है ना वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्लियर है, ओके। तो ये डिनोमिनेटर पर ही डिपेंड कर रहा है। तो जस्ट मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगाएंगे। तो किस पे डिपेंड कर रहा है बताइए, तो ये इस पे cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, किसमें, डिनोमिनेटर, ठीक। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी वैल्यू है ना, cos थीटा की वैल्यू जितना ज्यादा होगा, क्या बोलोगे आप, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसकी वैल्यू राइट जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, दैट मीन्स नथिंग बट मैक्सिमम, राइट, मैक्सिमम। तो आपको ये जो P1 की वैल्यू है वो क्या मिलने वाला बताइए, तो मिनिमम। तो सबसे ज्यादा होगा राइट इस डिनोमिनेटर की वैल्यू, तो सबसे कम वैल्यू मिलेगा कौन, इस P1 की वैल्यू। क्लियर है बात, आ रही बात समझ में। तो लिस्ट P1 मेरे को बताना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट अप्लाई करूंगा। तो क्या कंसेप्ट होता है बताइए, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसको, इस cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को, ओके, डिफरेंशिएट करूंगा। दैट मीन्स किसके रेस्पेक्ट में बताइए, वेरिएबल का है, थीटा ही तो है, ये थीटा, इस तरह से मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, राइट। और डिफरेंशिएट करने से मेरे को रूट मिलेगा, और रूट मतलब यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में थीटा है, तो थीटा के फॉर्म में रूट मिलेगा, इक्वल टू ऐसे 0 करूंगा तब। क्लियर है बात, आ रही बात समझ में, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन है ये क्या होता है बताइए, माइनस साइन थीटा, राइट, प्लस म्यू कांस्टेंट है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बताइए, तो cos थीटा इक्वल्स टू 0। क्लियर है जी ना, आगे इसी में आइए। तो ये रहा आपके पास साइन थीटा प्लस, सॉरी ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल्स टू म्यू cos थीटा, राइट। फिर ये क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू, टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। और आगे जाइए, तो थीटा इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूं क्या, टेन इनवर्स ऑफ म्यू, ऐसा बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल ऐसा बोल सकता हूं, ओके। तो बताइए, मैं शुरू से ही क्या बोला आपको, किस कंडीशन में मैं एनालिसिस कर रहा हूं, लिमिटिंग कंडीशन में, लिमिटिंग कंडीशन में, लिमिटिंग कंडीशन में बोला था मैं, अरे बात समझ में, ठीक। तो लिमिटिंग कंडीशन में ये वैल्यू कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या बताइए, लिमिटिंग कंडीशन में टेन इनवर्स म्यू, ये वाला इतना टर्म टेन इनवर्स म्यू, लिमिटिंग कंडीशन में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो टेन इनवर्स म्यू ये वैल्यू कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या, बताओ तो जरा, ठीक है। तो एक तो भैया क्या था बताइए, तो एंगल ऑफ रिपोज था, और एक तो क्या था बताइए, फ्रिक्शन एंगल था। आ रही बात समझ में, क्लियर है क्या, बताओ तो, ओके। तो यहां पर इस टेन इनवर्स म्यू को यदि मैं बात करूं क्या फ्रिक्शन एंगल के टर्म में, तो क्या ऐसा बताए थे कि नहीं, टेन इनवर्स म्यू एट लिमिटिंग कंडीशन, क्या एट लिमिटिंग कंडीशन बताया था कि नहीं बताया था बताइए तो, क्लियर है। तो ये टेन इनवर्स म्यू यहाँ पे यदि मैं बोल रहा हूं, तो एनालिसिस में कहां से स्टार्ट करूं, लिमिटिंग कंडीशन से ही तो स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्या इस टेन इनवर्स म्यू को मैं 5 बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल बोल सकते हो सर, बिल्कुल बोल सकते हो। यदि ऐसा है तो बहुत बड़ी है ना, बहुत बढ़िया बात है डियर, यदि आप ऐसा समझ रहे हैं, सोच रहे हैं तो ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ लेक्चर के साथ सीक्वेंस से बने रहो, काफी फायदे में रहोगे, हर एक कंसेप्ट को आप कनेक्ट कर पाओगे। क्लियर बात। तो मेरे को क्या मिल गया पता है आपके, मेरे को ना यहाँ पे ये मिला है भैया कि ये कौन सा थीटा है पता है, ये वाला थीटा है भैया, जो मैं कंसेप्ट का एनालिसिस कर रहा हूं, फोर्स के डायरेक्शन, ये देखो पुलिंग कंडीशन में जो पुलिंग फोर्स लगाए इसका डायरेक्शन है ये थीटा, ठीक है।
इसका डायरेक्शन है थीटा, ठीक। और इसी थीटा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि इस थीटा की वैल्यू ऐसा क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए इस P1 को, सो दैट इस पुलिंग फोर्स P1 की वैल्यू कैसा हो, लिस्ट हो। कैसा हो बताइए तो, लिस्ट हो। तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर इस थीटा की वैल्यू को या फिर P1 की डायरेक्शन को, है ना, कौन से एंगल पे होना चाहिए, तो फ्रिक्शन एंगल पे होना चाहिए। फ्रिक्शन एंगल के बराबर यदि है, राइट, इस थीटा की वैल्यू, ठीक है, तो P1, राइट, यहां पे बोलूंगा एट दिस इस वैल्यू पे, थीटा के वैल्यू 5 पे, है ना, P1 क्या होगा बताइए, लिस्ट होगा। लिस्ट आ रही बात समझ में, क्या होगा, लिस्ट होगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो पहला वाला भी हो गया हमारा, और ये दूसरा वाला भी एंड रिजल्ट जो आना था वो ये भी हो गया हमारा, ठीक। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भैया क्या, ये, इसका आंसर होगा ये, ठीक। तो इस कंसेप्ट में क्या है पता है ना, चलो आप स्क्रीनशॉट लो, ये हो गया हमारा टॉपिक, फिनिश हो गया। इस कंसेप्ट में, है ना, आप हमने एक्चुअली किए क्या, पुलिंग कंडीशन बात किए, पुशिंग कंडीशन बात किए, सेम ब्लॉक की बात किए, राइट। अब हमने चेक किए कि इस सेम ब्लॉक को, ओके, जो सेम फ्लोर पे रखा हुआ है, दो अलग अलग कंडीशन लिए, पुलिंग कंडीशन, पुशिंग कंडीशन। तो कौन से कंडीशन में हमको एफर्ट कम लगाना होगा, मतलब पुलिंग फोर्स कम लगाना होगा कि पुशिंग फोर्स कम लगाना होगा। तो हमने चेक कर लिया भैया कि जो पुलिंग फोर्स होगा, है ना, वो कम हमको लगाना होगा या फिर हमको कम लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू पुशिंग फोर्स। क्लियर बात? ओके। तो ये रहा आपके पास मिनिमम पुलिंग फोर्स किसके कंपेयर में, इस पुशिंग फोर्स के कंपेयर में, P2 के कंपेयर में जो P1 हो वो कम होगा। दोनों में हमने कंपेयर किया, ठीक, एफर्ट वाइज, वैल्यू वाइज। सेकेंड हम ये देखें कि भैया पुलिंग फोर्स कम तो होगा, लेकिन हम ये प्रूफ करके देखें कि P1 की डायरेक्शन, दैट मीन्स इस थीटा कि कौन से वैल्यू पे P1 की जो वैल्यू है, पुलिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो लिस्ट होगा, सबसे कम होगा। तो किस वैल्यू पे बताइए तो, फ्रिक्शन एंगल पे जो P1 है, पुलिंग फोर्स है, वो कैसा होगा, लिस्ट होगा। ऑलवेज रिमेंबर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक। तो एक प्रॉब्लम्स कराता हूं डियर, है ना, बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम, राइट। ओके डियर, तो चलिए बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम लिया हूं मैं, राइट। मैं एकदम बेसिक से प्रॉब्लम लेके, है ना, आपको एडवांस लेवल तक ले जाता हूं, जैसे कि आपको पता है, राइट। तो पूरे लेक्चर के साथ आप एंड तक बने रहोगे ना, तो फ्रिक्शन भी एक आप देखिएगा, आपका एक फेवरेट टॉपिक में से एक होगा डियर, जैसे हम लोग ट्रस्ट को पढ़े थे, राइट। तो कंटिन्यूअसली आप बने रहेंगे तो हर एक डाउट्स आपके क्लियर होंगे। क्लियर बात? ओके। तो चलिए तो क्वेश्चंस रीड करता हूं मैं। अ वुडन ब्लॉक रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन। क्लियर बात? ये जिस तरह से आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं, राइट, ये रहा आपके पास वुडन ब्लॉक, क्लियर है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसा है, रेस्ट है, रखा हुआ है। क्लियर बात? फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड, राइट। दो कंडीशन दी आपके पास, फर्स्ट कंडीशन पुल इट, सेकंड कंडीशन पुश इट। क्लियर है? मतलब इस वुडन ब्लॉक को आपको पुल करने में कितना फोर्स लगेगा, क्लियर बात, और पुश करने में कितना फोर्स लगेगा, मतलब रिक्वायर्ड फोर्स, उसको आपको फाइंड आउट करना है एज पर द गिवन डाटा। क्लियर है? राइट। तो देखिए जरा, कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपको अज्यूम करना है भैया कि अज्यूम मास ऑफ द ब्लॉक इज 5 kg। क्लियर बात? मतलब यहां पर आपको m की वैल्यू दी हुई है 5 kg। क्लियर है जी? बिल्कुल सही बात। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन इज 0.4। दैट मीन्स यहां पे म्यू की वैल्यू दी हुई है, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.4। क्लियर है? ब्लॉक एंड इस जो प्लेन है जहां पे कांटेक्ट होंगे, कांटेक्ट सरफेस है ना, उसके लिए म्यू की वैल्यू भी देके रखी हुई है।
क्लियर है? तो जब मास दे के रखी हुई है तो आपको भैया वेट बताओ बोलेंगे, क्या बताओ? वेट बताओ। तो आप कैसे बताओगे? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्लियर है? तो आप क्या बोलेंगे कि मास है भैया 5 एंड जी की वैल्यू जो होता है आपको पता है 9.81। तो इस तरह से है ना, इसकी जो यूनिट क्या हो जाएगी फिर बताओ वेट की, है ना? बताओ तो 5 इंटू 9.81 न्यूटन। न्यूटन ये क्या है? यूनिट है भैया, यूनिट है ना, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, यूनिट है ये इसका। ठीक है, ये वेट, राइट? तो ये रहा आपके पास वेट इस ब्लॉक का, ये रहा आपके पास वेट। ठीक, तो 1 बाय 1 हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं भैया कि कितना पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड होगा और कितना पुशिंग फोर्स। दिस इज द पुलिंग फोर्स, दिस इज द पुलिंग फोर्स। तो मैं पहले बात करूंगा पुलिंग फोर्स कंडीशन, राइट? यहां से मैं P1 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, ठीक? एंड दिस इज द पुशिंग फोर्स P2, तो यहां से मैं P2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, राइट? समझ रहे हैं? तो पहले तो भैया मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तो कुछ इस तरह से होगा, क्या बताइए? तो ये रहा वेट, ये रहा वेट ब्लॉक का। तो बताओ क्या बोलूंगा मैं? 5 इंटू 9.81, बिल्कुल सही बात। नॉर्मल रिएक्शन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, राइट? तो ये रहा वेट का लाइन ऑफ एक्शन। तो यहाँ कहीं पे नॉर्मल रिएक्शन होता है भैया आपके पास, बताइए? नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये होगा, बताइए? तो ये कैपिटल, इधर मैं प्लेन सरफेस या फिर फ्लोर की बात नहीं करूंगा क्योंकि रिक्वायर्ड मेरा बॉडी होता है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, बात क्लियर? ओके नाउ यहाँ पे अगेन इसका दो कंपोनेंट होगा, ये P1, राइट? कनेक्ट करते जाइएगा, अभी जो मैं कंसेप्ट डिस्कस किया हूँ, राइट? सिमिलर वही यहाँ पे स्टेप फॉलो होने वाले हैं। P1 cos 15 डिग्री, ठीक है? यहाँ पे वो थीटा की वैल्यू दे के रखा हुआ है, राइट? तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाइज हम बात करते हैं ना, तो क्वेश्चंस में क्वेश्चंस का जो स्टाइल होता है वो वैरायटी ऑफ स्टाइल के क्वेश्चंस बनते हैं डियर, राइट? तो यहाँ पे देखो अननोन है क्या? फोर्स, लेकिन वो एंगल देके रखा हुआ है और डिफरेंट वे में फ्रेम किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, लास्ट में डिस्कस करूंगा और किस किस वे में फ्रेम किया जा सकता है। फिलहाल जैसा क्वेश्चंस में डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रोसीड करते हैं। क्लियर बात? तो यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट ये हो गया और ये दूसरा कंपोनेंट भैया क्या होगा? ये इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज दी P sin 15 डिग्री। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, राइट? ये प्लेन में जो रखा हुआ है ब्लॉक हॉरिजॉन्टल था, तो भैया ये अप्लाइड फोर्स की तरह काम करेगा, रिलेटिव मोशन में ट्राई आने का है ना, रिलेटिव मोशन आने का ट्राई करेगा ये जो ब्लॉक है इस अप्लाइड फोर्स के कारण, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, राइट? तो भैया रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे पिक्चर में आएगा कॉन्टेक्ट सरफेस पे, दिस इज अ फ्रिक्शन फोर्स, राइट? तो मैं क्या कहा था, चाहे मैं टॉपिक की बात करूं, चाहे मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, राइट? हम लोग लिमिटिंग कंडीशन से ही स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। समझ रहे हैं क्या बात को? कब? जब मैं रेस्ट की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, तो वहीं से स्टार्ट होता है। क्लियर है? और काइनेटिक की बात हम लोग काइनेटिक में करेंगे, ठीक? बस कनेक्ट करते जाइएगा, मजा आएगा यार, आप फील कर पाओगे फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ने के बाद मेरे से। बस कंटिन्यू बने रहना वीडियो लेक्चर के साथ, ओके? चलिए, तो बताइए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में क्या बात करूंगा? म्यू एस एन को म्यू एन, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू तो आपको दे के रखी हुई है, ठीक? तो जब मैं लिमिटिंग कंडीशन में बात करूंगा, मतलब और भी कैसा है यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में, तो स्टैटिक, क्लियर? लिमिटिंग कंडीशन मतलब इक्विलिब्रियम, ठीक है? बात क्लियर? ओके, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से एनालिसिस करूंगा, तो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो बताइए नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मतलब P1 cos 15 डिग्री, ठीक है? बात क्लियर? और उधर है ना, क्या बताइए? फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एन, तो म्यू की वैल्यू बताइए यहाँ पे कितना था? 0.4, 0.4, ठीक? और यहाँ पे है ना एन जो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन म्यू एन, ठीक? दो ही तो फोर्स आएगा ना यहाँ पे, बिल्कुल सही बात। इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, राइट? देन समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 मतलब नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन देखेंगे तो P1 sin 15 डिग्री, बिल्कुल सही बात, प्लस ये नॉर्मल रिएक्शन, राइट? माइनस का वेट दैट विल बी 5 इंटू 9.81, मास दिया हुआ था तो मास को हमने वेट में कन्वर्ट कर दिया, इट विल बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो बताइए ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1, राइट? और यहाँ से है ना मैं n की वैल्यू बड़ा आसानी से बता पाऊंगा, कैसे बताऊंगा बताइए तो जरा? 5 इंटू 9.81, राइट? देन ये P sin 15 डिग्री, P1 sin 15 डिग्री ट्रांसपोज करूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस P1 sin 15
डिग्री। क्लियर बात, ये प्लस में हो जाएगा। इस n की वैल्यू को है ना फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, n की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो बताइए ये हो जाएगा आपके पास P1 cos 15 डिग्री। ओके, नाउ 0.4 मैं बहुत ही और अच्छे वैरायटी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। क्लियर बात है, पहले तो हम लोग सीखते हैं ना, सीखते हैं फ्रिक्शन को, हम लोग बेसिक से सीखते हैं, फिर अच्छे और वैरायटी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो 0.4 इंटू ये n की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ये वाला है क्या, तो मैं क्या बोलूंगा इंटू, है ना, ब्रैकेट में ले लूंगा तो 5 इंटू 9.81, ओके, 5 इंटू 9.81 माइनस P1 साइन 15 डिग्री, बिल्कुल सही बात, इक्वल्स टू 0। फाइन। नाउ अब इसमें देखिए तो जरा P1 जस्ट मैं कॉमन लूंगा तो ये बताइए तो cos 15 डिग्री, ठीक, इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो 0.4, राइट। चलिए एक बार और स्टेप ले लेता हूं मैं, राइट, ये हो जाएगा 0 माइनस 0.4 इंटू, ओपन करूंगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4 जो है पूरे टर्म्स के साथ, राइट, माइनस 0.4। अब देखो माइनस 0.4 और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ओके, ये हो जाएगा क्या बताइए तो प्लस हो जाएगा 0.4 इंटू P1 साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे ये P1, राइट, और बताइए तो जरा, अच्छा P1 की वैल्यू अलग से यहाँ पे बताऊँ तो कैसा होगा बताओ, ये जो P1 है इसकी वैल्यू, राइट, 0.4 इंटू 5 इंटू 9.81 उधर ट्रांसपोज करूंगा प्लस हो जाएगा, डिवाइड करूंगा किसको बताइए तो P1 और यहां से P1 कॉमन निकालूंगा, फिर cos 15 ब्रैकेट में रहेगा ये cos 15 डिग्री प्लस 0.4 साइन 15 डिग्री, इतना ही होगा जो इसके साथ ब्रैकेट में रहेगा P1 के साथ ट्रांसपोज करूंगा डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो यहां से आप P1 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, P1 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है, बात क्लियर। ओके, तो चलिए इसको हम लोग फाइंड आउट कर ही लेते हैं। देखो तो जरा, ये रहा आपके पास 0.4 इंटू 5 इंटू 9.81, ओके, देन cos 15 प्लस 0.4 इंटू साइन 15 डिग्री, ठीक। तो ये रहा आपके पास P1 की वैल्यू 18.34 न्यूटन, 18.34 न्यूटन। क्लियर बात, ओके। तो ये हो गया भैया आपके पास, है ना, P1 की वैल्यू, राइट, एंड दिस P1 इज नथिंग बट व्हाट, पुलिंग फोर्स, दिस P1 इज नथिंग बट व्हाट, पुलिंग फोर्स। ओके डियर, नाउ अब हम लोग बात करते हैं पुशिंग फोर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे है ना ब्लॉक यही है ना, लेकिन इसमें हम अब इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए तो पुश कर रहे हैं, ठीक। इसका डायरेक्शन है क्या, 15 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, तो भैया यहाँ पे इस ब्लॉक का वेट अगेन क्या हो जाएगा, 5 kg मास दिया हुआ है इंटू 9.81 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर बात, ओके। नाउ अब ये जो वेट है, वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा एक्ट करता है ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये कुछ इस तरह से हुआ। तो अगेन यहाँ पे मैं बात करूंगा फ्री बॉडी डायग्राम में, है ना, नॉर्मल रिएक्शन की बात करूंगा डियर, इस तरह से, ठीक है, बात क्लियर। ओके, तो अगेन ये जो P2 जो पुशिंग फोर्स है भैया, इसका भी तो दो कंपोनेंट बनेगा ना। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट विल बी P2 cos 15 डिग्री, राइट, एंड दिस सेकेंड is vertical component, that is P2 sin 15 डिग्री। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। नाउ अब यहाँ पे है ना, बताइए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगेन रखा हुआ है बॉडी रेस्ट में, ठीक है जी। अब इसको पुश कर रहे थे, राइट, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ था, है ना, तो ये यदि मूव करने का ट्राई करेगा, रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई करेगा, तो हॉरिजॉन्टल ही तो ट्राई करेगा ना। क्लियर बात है। तो कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे अप्लाइड फोर्स की तरह एक्ट करेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऑब्वियस है। क्लियर बात। तो रिलेटिव मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आने का ट्राई करेगा। क्लियर बात है। ओके, तो अपोज करेगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स। तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस में
तो ये है ना, इसका डायरेक्शन कैसे होगा बताइए, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, मतलब रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट विल बी दी फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ भी मैं बात करूंगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से मैं एनालिसिस करूंगा इसका। समझ रहे हैं क्या बात को जी? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल ना। तो है ना, यहां पर भी म्यू की वैल्यू बात करूंगा, म्यू की वैल्यू, तो म्यू की वैल्यू तो यही बात होगी जो क्वेश्चन में गिवन है। हमको जस्ट भैया क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, पहले पुल करो फिर पुश करो, बताओ वैल्यू क्या है, पुलिंग फोर्स का और पुशिंग फोर्स का। तो पुलिंग का तो बता दिया, पुशिंग का बात करेंगे। क्लियर है बात? ओके, तो यहां भी म्यू की वैल्यू क्या है भैया, यहां पर भी म्यू की वैल्यू है हमारे पास 0.4। ठीक, तो पहले तो हम लोग बात करेंगे समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इन दिस ब्लॉक विल बी इक्वल टू 0। तो बताइए, ये रहेगा आपके पास म्यू एन, ओके, ये रहेगा आपके पास म्यू एन, और म्यू की वैल्यू है 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर बात? देन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में माइनस P2 का cos 15 डिग्री, बिल्कुल सही बात, इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। ओके फाइन। तो बताइए जरा, n अपवर्ड है, क्लियर, नॉर्मल रिएक्शन। देन माइनस का ये वेट हो जाएगा 5 इंटू 9.81, बिल्कुल सही बात। नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इन दिस ब्लॉक इक्वल टू 0, तो ये y डायरेक्शन में देखो नीचे आ रहा है कौन सा, ये P2 sin 15 डिग्री। क्लियर, तो ये रहा आपके पास माइनस P2 sin 15 डिग्री इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ओके नाउ, तो यहीं से अब मैं इसको फिर से अगेन नेमिंग कर देता हूं भैया, क्या, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो यहां से है ना, जस्ट ये वाले से जस्ट अब इक्वेशन से n की वैल्यू मैं बता पाऊंगा 5 इंटू 9.81 प्लस P2 का साइन 15 डिग्री। क्लियर बात? इस n की वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन 2 इसमें मैं पुट कर दूंगा इस n की वैल्यू को यहां पर। तो बताइए, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.4 इंटू एन की वैल्यू है 5 इंटू 9.81 माइनस का, ठीक, अच्छा 5 इंटू 9.81 प्लस P2 साइन 15 डिग्री, बिल्कुल सही बात, माइनस का P2 cos 15 डिग्री इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। यहां पे थोड़ा फोकस कर देना कल्याण, ठीक है। ओके नाउ, तो आगे इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, तो 0.4 इंटू 5 इंटू 9.81, राइट, देन प्लस का 0.4 इंटू P2 साइन 15 डिग्री, राइट, देन माइनस P2 cos 15 डिग्री इक्वल्स टू 0, राइट। मेरे को चाहिए क्या, P2, तो P2 इन दोनों टर्म से कॉमन निकालूंगा। तो पहले तो भैया इस P2 के लिए इक्वेशन मैं यदि लिखूं तो क्या होगा बताइए, तो जरा यहाँ पे क्या होगा जी, तो यहाँ पर ना डियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को इधर ट्रांसपोज करोगे, ठीक, तो यहाँ पे रहेगा क्या, ये 0.4 इंटू 5 इंटू 9.81, ठीक, कैलकुलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बड़ा केयरफुली कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है आपके पास, ये बचने वाला है cos 15 डिग्री, राइट, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, देन ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, राइट, माइनस 0.4 ये हो जाएगा भैया इंटू साइन 15 डिग्री, राइट। तो यहाँ से आप P2 की वैल्यू बढ़ के है ना आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट, बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। ओके, देखिए तो 0.4 इंटू 5 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई cos 15 डिग्री माइनस 0.4 इंटू साइन 15 डिग्री। ओके, तो ये रहा आपके पास P2 की वैल्यू। ओके, P2 की वैल्यू 22.75, क्या है बताइए, 22.75 न्यूटन। क्लियर है बात, राइट। तो आपने है ना ये P2 दैट इज नथिंग बट व्हाट, पुशिंग फोर्स
इसको भी फाइंड आउट कर पाया। ओके डियर, तो यहाँ पे आप ये भी देख पाएंगे जैसे अभी जो मैं कंसेप्ट डिस्कस किया था पुलिंग फोर्स है ना एंड पुशिंग फोर्स का कंसेप्ट। ओके, तो याद कीजिए मैंने क्या रिजल्ट निकाला हुआ था कि भैया पुल करने में जो एफर्ट होगा वो कम होगा जब मैं पुश करने जाऊंगा, है ना, उसके कंपेयर में। तो देखो पुश करने में जो एफर्ट लग रहा है मेरे को, फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, वो कितना पता है बस पास 22.75 न्यूटन पुश में, पुशिंग में, ठीक। और पुलिंग में देखोगे तो 18.34 न्यूटन। समझ रहे हैं क्या बात को? तो ऑलवेज रिमेंबर पुलिंग की कंडीशन में भैया आपको कम एफर्ट लगाना पड़ता है एज कंपेयर टू पुशिंग, ठीक। तो ये रहा आपके पास पूरा का पूरा कंसेप्ट। ओके, अब इस क्वेश्चंस को और कितने वे में फ्रेम किया जा सकता है बस ये डिस्कस कर देता हूं मैं आपके पास, कितने वे में फ्रेम किया जा सकता है। यहां पे जस्ट पूछा गया था क्या, पुलिंग फोर्स की वैल्यू बताओ और पुशिंग फोर्स की वैल्यू बताओ, रिक्वायर्ड कितना होगा। ओके, दूसरे तरह से ये भी पूछा जा सकता था कि यहां पे है ना ये थीटा क्या होता, अननोन होता, ये थीटा क्या होता, अननोन होता, और ये फोर्सेस की वैल्यू आपको गिवन होता। ये दूसरा वे हो सकता था क्वेश्चंस का। तीसरा वे और क्या हो सकता था क्वेश्चंस का कि फोर्सेस की वैल्यू भी गिवन रहता दोनों कंडीशन में, पुशिंग कंडीशन में एंड पुलिंग कंडीशन, दोनों कंडीशन में फोर्सेस की वैल्यू गिवन रहता, इस थीटा की वैल्यू भी गिवन रहता। आ रही बात समझ में? और क्वेश्चंस में आपको ये पूछ दिया जाता कि मास कितना होगा ब्लॉक का और म्यू कितना होगा ब्लॉक का, ब्लॉक और ये प्लेन सरफेस का। दैट मींस मास ऑफ द ब्लॉक आपको फाइंड आउट करने पूछ सकता था, और उसके साथ ही साथ ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा कॉन्टैक्ट सरफेस के लिए, ब्लॉक और प्लेन सरफेस के लिए। इस तरह से तो नंबर ऑफ वैरायटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्लियर है? तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। अप्रोच आपका आप क्लियर रहना चाहिए आपके पास है जो अप्रोच है वो, तो आप किसी भी वे में जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको आप बहुत आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं लेक्चर को यहीं पास एंड करता हूं। स्क्रीनशॉट बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, राइट। और जो एंड रिजल्ट मैं बताया, दो एंड रिजल्ट, उसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प करने वाले हैं वो दोनों कॉन्सेप्ट, ठीक। और अपन यहाँ पे प्रूफ भी कर पाए। ओके, तो चलिए डियर, फिर मैं लेक्चर को ही पास एंड करता हूं। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर आने वाले 2 to 3 लेक्चर्स में मैं वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स की डिस्कशन करूंगा, राइट। ये बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था, अब मैं क्वेश्चंस की लेवल को है ना बढ़ाते जाऊंगा, फिर देखिएगा एक गजब का कंसेप्ट आपका बिल्टअप होगा, राइट। तो जरूर फीडबैक दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।